हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का आखिरी टॉपिक, जो कि मैक्सिमम एंड मिनिमम का पार्ट 2 है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत ही बारीकी के साथ वो सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा जो मैक्सिमा एंड मिनिमा के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था, जिसके अंदर मैं अगर एक क्विक रिव्यू आपको दूं तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट और लोकल एक्सट्रीमम के बारे में बात किया था, और फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात किया था। तो ये तो थे कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस पे जब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम मांगा जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, जब हमें लोकल मैक्सिमम या मिनिमम मांगा जाता है तब हम लोग क्या करते हैं। लेकिन आज की जो क्लास है, आज की क्लास मैक्सिमम मिनिमम पर ही होगा, लेकिन यहां पर हम लोग एब्सोल्यूट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम का रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, यानी हम इसे अगर पढ़ भी रहे हैं तो क्या ये हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट करता है। यस, एग्जैक्टली रिलेट करता है। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं और बहुत डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी बनते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैं आप लोगों को लिए लेकर आया हूं, जिससे आपका एक बहुत बढ़िया बेस तैयार हो जाएगा और उन चीजों से आप तैयार हो जाएंगे एनसीईआरटी को सॉल्व करने के लायक। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। और एनसीईआरटी के साथ अगर आप कोई हेल्प बुक भी साथ में यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आरडी शर्मा, मैं पर्सनल लेवल पे आरडी शर्मा को प्रेफर करता हूं, आप लोग दूसरी बुक को भी यूज कर सकते हैं। तो उनके सवालों को अगर आप और लेवल पे जाके प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें ऐसा बाहुबली वाला मजबूती तैयार कर सकते हैं कि आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम वो ये कि आपको यहां पर बेस तैयार करना होगा। तो बेस मेरे साथ तैयार करें और फिर उसके बाद करते रहें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज मैक्सिमम मिनिमम का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस मैक्सिमम मिनिमम का क्या है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग लेंगे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, है ना। ओके, यहां पर हमारा कलम किधर गया भाई? कलम हमारा किधर गया? ये रहा। चलो, मिल गया भाई, कलम तो मिल गया हमें। एंड सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पर क्या होता है और कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं। एंड तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आप लोगों का कि हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था। मैं आप लोगों को सबसे पहले शुरुआत करता हूँ आप लोगों के सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने ये कहा था कि सर कोई भी फंक्शन ले लो, कोई भी फंक्शन की जो बात करें तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम को ढूंढने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स पता होने चाहिए। और ये क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? जब हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, बराबर 0 रखते हैं, तो यहां से हमारे पास x बराबर c एक पॉइंट या फिर मल्टीपल पॉइंट्स आ सकते हैं, जिसे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, है ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो अब हम लोग यही सारा कॉन्सेप्ट टेंजेंट के बेसिस पे नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर यही सारी चीजें अप्लाई कर रहे होंगे। तो देखिए यहां पर सेकंड हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग यहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं, जिसमें हम लोगों ने एफ डबल डैश सी की वैल्यू ढूंढनी होती है। अब इसमें 3 कंडीशंस बनते हैं। कौन कौन से? कि सर अगर मेरे पास एफ डबल डैश सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग बोलते हैं कि सर लोकल मिनिमम हमारे पास अकर करता है। कौन सा? लोकल मिनिमम। और अगर मेरे पास एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू या सी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है तो इस कंडीशन में हमारे पास लोकल मैक्सिमम हमारे पास अटेन होता है इस जगह पर। और अगर मेरे पास एफ डबल डैश सी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो वी से इट कि टेस्ट फेल करता है इस कंडीशन के अंदर, है ना। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर भी कुछ चीजें पढ़ी थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोगों ने ये कहा था कि सर हमारे पास जो एफ डैश एक्स है ये क्या बताता है? ये बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के बेसिस पे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इसे मैं डायग्रामेटिकली अगर आप लोगों के लिए लिखूं तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे।
कि सर इंक्रीजिंग कब होता है, सॉरी जब हमारा मैक्सिमम कब आता है, जब हमारे पास ग्राफ जो है क्रिटिकल पॉइंट से, ये अपना क्रिटिकल पॉइंट हो गया, दैट इज x बराबर c हो गया, ठीक है। मिनिमम कब आता है, मिनिमम हमारे पास आता है जब इस तरीके का ग्राफ बनता है, यानी ये अपना क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा x बराबर c। अच्छा, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कब आते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स दो कंडीशन में आते हैं, जब ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है, या फिर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो यहां आप देखेंगे कि सर क्रिटिकल पॉइंट से पहले ग्राफ यहां पर इंक्रीज कर रहा होता था और फिर उसके बाद डिक्रीज कर रहा होता, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाता था। और अगर क्रिटिकल पॉइंट से पहले ग्राफ डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाता था। जबकि अगर मैं बात करूं आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स की, तो ये अगर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स बनकर आ रहे हैं, ऑल दीज आर x बराबर c, दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या है हमारे पास, x बराबर c हम लोग लेकर चल रहे हैं जी, ठीक है जी। तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो आप यहां पर चेक करते हैं कि हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट में पहले ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा था तो बाद में भी ग्राफ इंक्रीज करता है, यानी सेम नेचर होल्ड करता है। और अगर पहले ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा था तो बाद में भी ग्राफ हमारा डिक्रीज ही कर रहा होता है। इन बेसिस पे हम लोग मैक्सिमम, मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को यहां पर आइडिया लगाते हैं इन द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो याद रखें कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो मोस्टली, या फिर मैं कहूं कि गारंटी नहीं दे सकते हैं, बट 99% क्या है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं आने वाला है। सो हमें शायद ही कहीं पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़े। तो वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे ही यूज करेंगे, क्योंकि जनरली हमें लोकल मैक्सिमम और मिनिमम उसी फंक्शन का मिल जाएगा जब हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें होती हैं। यहां पर हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना है। जब मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में क्वेश्चन को करूंगा तो कुछ एल्गोरिदम या फिर प्रोसेस आप कह लीजिए, प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। तो ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को काफी अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले कि अगर ये तभी लगाना बेटा जब इसके ऊपर डिपेंडेंट हो केस, विदाउट ऐसे जबरदस्ती लगाना। लेकिन जनरली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में क्या रहता है कि हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। रिजॉल्व द डायग्राम कंप्लीटली, रिजॉल्व द डायग्राम कंप्लीटली, यानी जो भी आप यहां पर कर रहे हो, ठीक है, उसको आपको रिजॉल्व करना है डायग्राम को बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत अच्छे से सोच समझ कर आपको उसको में वैल्यू को अज्यूम करना है, ठीक है। एंड देन अच्छा, इसमें हमें क्या किया जाता है बेटा, इसमें एक गिवन क्वांटिटी रहती है जिसे हम लोग फिक्स्ड क्वांटिटी कहते हैं या फिर गिवन क्वांटिटी कहते हैं, गिवन या फिर फिक्स्ड क्वांटिटी। इसे पहचानिए, ठीक है, इसे आपको पहचानना है कि ये चीज नहीं बदल रही है, ठीक है। तो और इसको लिखना है एंड नोट डाउन, इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है प्रॉपरली, उसके फॉर्मूले के साथ नोट डाउन करना है। जो भी फॉर्मूला उसमें लग रहा है या जो भी रिलेशन उसमें लग रहा होगा उसके साथ उस चीज को लिखना है। मैं ये पहचानना सिखाऊंगा आप लोगों को, ये चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है या एक ऐसा क्वांटिटी आपको पूछा जाएगा, ठीक है, क्वांटिटी टू बी मिनिमाइज्ड, क्वांटिटी टू बी मिनिमाइज्ड या फिर मैक्सिमाइज्ड। एक क्वांटिटी ऐसी होगी जिसको या तो मिनिमम करना होगा या तो मैक्सिमम करना होगा, ठीक है। मेक इट वन वेरिएबल, make it one variable using second point, ठीक है। यानी सेकंड में क्या लिखा हुआ है, दैट इज फिक्स क्वांटिटी, या फिर आपको जो गिवन क्वांटिटी दी हुई है उसका इस्तेमाल करके आपको जो थर्ड में जो क्वांटिटी मिनिमम या मैक्सिमम करना है उसको आपको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो टू वेरिएबल्स में होंगे, टू वेरिएबल्स में। तो आपको क्या करना है, आपको उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। जब आप उसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो अब आप उसको उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स जब आ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव ढूंढने के बाद हम लोग मैक्सिमम मिनिमम को चेक करेंगे, और मैक्सिमम मिनिमम चेक होने के बाद जो भी क्वेश्चन में हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है, ढूंढने के लिए बोला गया है, हम लोग उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे
वापस इसी को यूज करके, यानी फिक्स्ड गिवन क्वांटिटी में ही उससे हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे एंड देन हमें सारा का सारा सॉल्यूशन वहीं पर बनते हुए नजर आ जाएगा। तो आपको ये मेजर स्टेप्स फॉलो करने हैं, तभी आप बिल्कुल बिंदास तरीके से इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ में आप लोगों को करना सिखाता हूं। सबसे पहला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, ये कह रहा है कि सर सो दैट अमंगस्ट ऑल पॉजिटिव नंबर्स, अमंग ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई, दो हमारे पास नंबर्स हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी ये रिलेशन क्या है, फिक्स्ड है। दिस इज द रिलेशन फिक्स्ड। ये क्या है दोस्त, ये फिक्स्ड रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, आप इसे नहीं बदल सकते। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम बराबर सम कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है। कह रहा है द सम एक्स वाई इज लार्जेस्ट। बेटा देखो ये लार्जेस्ट का मतलब क्या दे दिया इसने, कि मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है, सम को मैक्सिमाइज करना है, एक्स और वाई के सम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और इसने व्हेन कहा कब, जब एक्स और वाई की वैल्यू a बाई रूट टू होगी। तो ये मुझे शो करना है कि जब एक्स और वाई की वैल्यू a बाई रूट टू हम लोग लेंगे तभी इसका सम मैक्सिमम होगा। ये पूरा क्वेश्चन का बेस है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। सर सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम था मुझे इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। नहीं, ये डायग्राम बेस्ड है ही नहीं, ये तो वर्ड प्रॉब्लम है एक तरीके का। सो डायग्राम स्किप हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है सर, गिवन क्वांटिटी या फिक्स क्वांटिटी को पहचानो। सो फिक्स क्वांटिटी हमारे पास क्या है दोस्त, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सर फिक्स क्वांटिटी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, दिस इज फिक्स्ड क्वांटिटी, है ना। ये हमें क्या दिया गया दोस्त, गिवन। आप ऐसे लिख भी दीजिएगा तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि मुझे गिवन क्वांटिटी कहां देखना है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, क्योंकि कई बार हमें यहां से कुछ चीजें डराइव करनी पड़ती हैं, वो मैं अभी बताऊंगा कि क्यों मैं डराइव करने वाला स्पेस अभी छुड़वा रहा हूं। इट इज रिक्वायर्ड। तो जब हम लोग वन वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बेटा हमें मैक्सिमाइज किसे करना है सर, सम वाले रिलेशन को, तो उसे एक फंक्शन का नाम दे दीजिए। अब मैं यहां पर सम निकाल रहा हूं, तो सम का इनिशियल क्या होता है, एस, यानी मैं एस फंक्शन का नाम दे दूंगा। सो यू विल से दैट कि सर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अगर मैं यहां पर एस लिखता हूं, तो एस जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये वाला फंक्शन हो जाएगा। इसे करना है टू बी मैक्सिमाइज्ड, टू बी मैक्सिमाइज, मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमम करना है। ये भी आप लोग लिख दीजिए ताकि आपका फोकस बना रहे कि मुझे ये मैक्सिमम करना है, ये गिवन है। इन चीजों को ऐसी तरीके से चलाते रहना है। जितना क्लियर आप लोग लिखेंगे, ये टीचर के लिए नहीं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ताकि आप इस सॉल्यूशन को, क्योंकि इनकी सॉल्यूशन जो है कई बार लेंदी सॉल्यूशन हो जाते हैं, तो आप भटक सकते हो, आप गलत वैल्यू को पिक कर सकते हो, गलत जगह पर ध्यान चला जा सकता है। तो जितना साफ सुथरा आप लिखोगे उतना ही साफ सुथरा आपको समझ में आएगा और उतना ही बेहतर तरीके से आप आंसर कर पाओगे। ये टिप है आप लोगों के लिए, प्रो टिप, ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना है सर, यहां पर देखो दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसको दो वेरिएबल से मुझे वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं कहूंगा सर मुझे क्या करना था, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए गिवन और ये जो फिक्स क्वांटिटी है इसी का इस्तेमाल करना है कन्वर्ट करने के लिए। तो सपोज कीजिए मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू जो होगी वो अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी। सर माइनस में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसने पॉजिटिव पहले ही बोल दिया था, है ना। तो जैसे ही मैं y की वैल्यू यहां पर रख दूंगा, तो नाउ दिस फंक्शन विल बी ओनली वन वेरिएबल फंक्शन, क्योंकि x की वैल्यू तो सर x ही है, y की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कंप्लीटली एक वन वेरिएबल फंक्शन बन चुका है। और जब ये वन वेरिएबल फंक्शन बन चुका तो हम लोग क्या करेंगे सर, डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप आ जाएगा एस डैश एक्स आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, ठीक है सर, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन में ट्वाइस ऑफ अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस के 2x हो जाएगा। सर 2 से 2 काट देंगे और एस डैश एक्स को हम लोग बराबर जीरो रख देते, किस लिए सर, ओके, एस डैश एक्स को हम लोग बराबर जीरो रख देते हैं, किस लिए सर, क्योंकि जब हम लोग जीरो रखते हैं तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर से मल्टीप्लाई होकर आप कहेंगे कि सर हमारे पास नेगेटिव एक्स जो है, सॉरी हमारे पास अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास x के बराबर आ जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व कर चुके होंगे तो आपके पास 2x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से आप लोग कहेंगे सर x की वैल्यू जो है वो एक्चुअली में a अपॉन में रूट 2 के बराबर आ रहा है। मैं नेगेटिव वाला इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है बिकॉज इसने पॉजिटिव नंबर्स बोला है, मैं नेगेटिव वाले को इग्नोर करके चल रहा हूं। सो वी हैव ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज x बराबर a अपॉन में रूट 2, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। सर क्रिटिकल पॉइंट मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे डबल डेरिवेटिव।
डबल डेरिवेटिव निकालना होगा तो एस डैश एक्स हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शन था सर, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो एस डैश एक्स को एक बार लिख लीजिए ताकि आप लोग गड़बड़ ना करें। तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है जी सर। अब मैं एस डबल डैश एक्स निकालता हूं तो ये 1 का हो जाएगा 0, यहां लग जाएगा क्वोशिएंट रूल और माइनस का साइन तो रहेगा ही दोस्त, माइनस का साइन रहेगा और फिर उसके बाद लगा देते हैं क्वोशिएंट रूल। तो दिस इज इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जी सर। ओके सर, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सेकंड एज इट इज यानी अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। और ऊपर क्या आ जाएगा सर, माइनस के 2x आ जाएगा जी सर। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट से इससे एलसीएम ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 बन जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा दोस्त, यहाँ बनेगा नेगेटिव में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड दिस इज एस डबल डैश एक्स हो जाएगा। हालांकि मुझे इसे सिंप्लीफाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को यहां पर करके बता दिया है ना। यहां तक हम लोग चल पड़े हैं? नहीं सर, ये कुछ गलती करे हैं आप, कुछ गलती करे हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास 2x स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा दोस्त, यहां पर हमारे पास बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा और आखिरी स्टेप विल बी इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ऐसा करके ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। हैं जी, डन, ठीक है सर। अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट रखकर देखना है ना, क्रिटिकल पॉइंट रखकर देखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, आप कहेंगे सर एस डबल डैश में क्रिटिकल पॉइंट आया हमारे पास ए अपॉन में √2, तो रख दीजिए ए अपॉन में √2। सर ए अपॉन में √2 रखेंगे तो ऊपर तो माइनस के ए स्क्वायर ही है, नीचे क्या आ रहा है सर ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन माइनस का साइन लगा है तो दिस शुड बी नेगेटिव और ऑल ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास, लोकल मैक्सिमम आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि सर ये जो एस फंक्शन है दैट इज सम फंक्शन, तो हम बोलेंगे एस एक्स हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर ए अपॉन √2 पर आ गया। तो हमने कहा था सर सम फंक्शन कहां पर लार्जेस्ट आ रहा है, एक्स बराबर ए अपॉन √2 पर, लेकिन अब हमें प्रूव करना है कि वाई भी ए अपॉन √2 है ना। तो y अगर a अपॉन √2 प्रूव करना है तो हम लोग यहां पर ले आते हैं सर। हमने ये कहा सर हमारे पास ये वाला रिलेशन था ना y की वैल्यू ढूंढने के लिए, यही रिलेशन तो था, या फिर आप गिवन रिलेशन को यूज कर लीजिए, तब आप कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था। तो x की वैल्यू क्या है, व्हेन x बराबर a अपॉन में √2, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा माइनस करने पर, और वाई की वैल्यू भी ए अपॉन में √2 आ जाएगा। देन हम लोग यहां से कह सकते हैं देयरफॉर एक्स बराबर वाई बराबर ए अपॉन में √2 है, हेंस प्रूव्ड। हो गया दोस्त, पूरा प्रोसीजर आप लोगों ने फॉलो किया, बस इसी प्रोसीजर को चलाते रहें और देखिए आपके सारे सवाल इसी के बेसिस पे सॉल्व होते जाएंगे विदाउट एनी परेशानी और दिक्कत। जी सर, बिल्कुल बेसिक लेवल पे सॉल्व हुआ है ना जी सर। चलते हैं अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एसीज पर डे इज इतना and the price per unit at which they may be sold is rupees इतना, find the daily output to maximize the total profit। देखिए ये कह रहा है कि x नंबर ऑफ एसीज को बनाने के लिए इतना पैसा लग गया, ठीक है, और वो कह रहा है हर एक एसी को बेचने के लिए इतना पैसा एक एसी का लगेगा, इतने पैसे में बिक सकता है एसी। तो ये कह रहा है कि सर मुझे कितने एसी बनाने चाहिए ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। अब ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझते हुए चलिए कि सर अगर मैं, ध्यान से सुनिए, यहां पर मैं बनाता हूं सेलिंग प्राइस वाला फंक्शन, है ना, सेलिंग प्राइस वाला फंक्शन।
सर ये कह रहा है कि एक एसी 200 माइनस 2x रुपए में बेचा जा रहा है, तो अगर मैंने x नंबर ऑफ एसीज बनाए हैं तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा टोटल सेलिंग प्राइस ना। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सर? टोटल सेलिंग प्राइस विल बी 200x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर। सर इसने कॉस्ट प्राइस मुझे टोटल दिया है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर? x स्क्वायर प्लस 140x प्लस 100 हो जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि सर प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? प्रॉफिट फंक्शन होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो तो मेरा प्रॉफिट होता है। तो जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएगा। सर 200x माइनस 140x तो प्लस के 60x हो जाएगा और माइनस के 100 आ जाएगा। दिस विल बी द प्रॉफिट फंक्शन, है ना सर? प्रॉफिट फंक्शन बन गया हमारा। अब प्रॉफिट फंक्शन बन गया तो सर मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्या हो जाएगा? माइनस के 6x हो जाएगा और प्लस के 60 हो जाएगा और इसे बराबर 0 रख देंगे तो वी विल गेट आवर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जैसे ही आप इसे रखोगे तो आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा सर? 10 आ जाएगा। सर क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, है ना? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर हमारा? नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डबल डेरिवेटिव से क्या मिलेगा हमें? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अगर मैं प्रॉफिट फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट फंक्शन का माइनस 6x प्लस 60 का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। प्रॉफिट फंक्शन को अगर मैं x बराबर 10 रख भी देता हूं तो भी माइनस 6 आएगा, विच इज अ नेगेटिव वैल्यू, यानी ये मैक्सिमम आ चुका है। हाँ सर मैक्सिमम आ चुका है। अब अगर ये मैक्सिमम आ चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन आपने x बराबर 10 AC बनाए होंगे। जब आपने 10 AC का प्रोडक्शन किया होगा तब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। अब अगर ये पूछता आपसे कि प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना, तो आप x की वैल्यू 10 कहां डाल दोगे? प्रॉफिट फंक्शन में डाल दोगे। प्रॉफिट फंक्शन ये रहा, इसमें आप x की वैल्यू 10 डालोगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब मैं आप लोगों से होमवर्क दे रहा हूं कि व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट, कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। चलो शाबाश, समझ में आया दोस्त? ठीक है जी, अगला सवाल देखें। अब यही बेसिक पैटर्न मैं फॉलो करता जाऊंगा बार बार। कुछ आसान सवाल होंगे, कुछ मुश्किल सवाल होंगे, मिले जुले आप लोगों को सवाल मिलेंगे, लेकिन बेस तैयार रखना। कुछ अब क्वेश्चंस आपके सामने डायग्राम बेस्ड भी आने वाले होंगे, जैसे कि ये रहा सबसे पहला सवाल जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, दैट इज डायग्राम बेस्ड। इसमें ये कह रहा है कि एक पोस्टर है जो कि जिसमें 72 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड मैटर बनाया जाना है। अब ये प्रिंटेड मैटर कैसा बनाना है, लंबा बनाना है, चौड़ा बनाना है, दैट डजंट मैटर। हमें 72 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रिंटेड मटेरियल चाहिए उसमें, विद बॉर्डर्स ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच एट द टॉप एंड बॉटम, यानी ऊपर और नीचे दोनों से 4 सेंटीमीटर का बॉर्डर देना है और साइड में से 2 सेंटीमीटर के बॉर्डर देने हैं। फाइंड द डायमेंशंस इफ द टोटल एरिया ऑफ द पोस्टर इज मिनिमम, यानी जो पूरा पोस्टर है जिसमें बॉर्डर भी ले लिया और प्रिंटेड मटेरियल भी ले लिया, उसका जो टोटल एरिया है वो आपको मिनिमम रखना है ना? समझ में नहीं आया? चलिए देखिए, हम लोग यहां पर समझना शुरू करते हैं इसको कुछ इस तरीके से। जरा ध्यान से देखिएगा, उतने ही अच्छे से समझ में आएगा कि ये हो गया हमारा, मान लीजिए पूरा पोस्टर। ठीक है सर, ये पूरा पोस्टर हो गया। अब अगर ये पूरा पोस्टर है तो ऊपर से आपने बॉर्डर छोड़ा 4 सेंटीमीटर का और नीचे से आपने बॉर्डर छोड़ा 4 सेंटीमीटर का। कुछ गलत हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं पहले। देखिए, ऊपर से आपने 4 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ा, नीचे से आपने 4 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ा और साइड से आपने 2-2 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ा। तो अब आपको प्रिंटेड मटेरियल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा दोस्त। यहां पर ऐसे ये प्रिंटेड मटेरियल हो गया, है ना? अब अगर ये प्रिंटेड मटेरियल हो गया तो हम लोग मान लेते हैं कि सर प्रिंटेड मटेरियल की जो लेंथ है वो हमारे पास x है, ठीक है, और प्रिंटेड मटेरियल की जो ब्रेथ है वो हमारे पास कितनी है सर? y है। हम लोग ये मान लेते हैं। वी आर रिजॉल्विंग द डायग्राम। पहला स्टेप लगा रहे बेटा, पहला। सर ये क्या हो जाएगा? ये अपना बॉर्डर हो जाएगा, ये अपना बॉर्डर हो जाएगा। तो बॉर्डर में हम लोगों को बोला गया कि सर ये वाली लंबाई कितनी है? ये वाली लंबाई सर 4 सेंटीमीटर की है और ये वाली लंबाई कितनी है सर? ये भी 4 सेंटीमीटर की है। ये लंबाई कितनी है सर? ये लंबाई 2 सेंटीमीटर की है और ये लंबाई कितनी की है सर? ये भी 2 सेंटीमीटर की लंबाई है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि सर इसमें गिवन क्वांटिटी क्या थी? गिवन क्वांटिटी ये थी कि हमारे पास जो प्रिंटेड एरिया था वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी x और y का जो प्रोडक्ट है
वो सर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मेरा गिवन क्वांटिटी था। अरे हाँ सर, पकड़ लिया हम लोगों ने गिवन क्वांटिटी को कि सर मेरा प्रिंटेड एरिया जो है वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि दिस एरिया इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मुझे बताया जा रहा है। जी सर, ओके। गिवन पैटर्न को छोड़ के थोड़ा सा आप लोग क्या बनाना चाहते हैं सर? आपको टोटल एरिया ऑफ द पोस्टर को मिनिमम करना है। तो एरिया अगर मिनिमम करना है तो मैं ए ले लेता हूं, ठीक है। अब एरिया निकलेगा कैसे सर? ध्यान से देखना, अगर मैं पोस्टर का एरिया देखूं तो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी सर? x + 2 + 2 दैट इज x + 4 हो जाएगा, क्योंकि x तो इतना है ही, इधर से 2 इधर से 2, तो टोटल x + 4। और अगर मैं इसकी लंबाई देखूं या चौड़ाई देखूं तो ये y + 8 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से 4 नीचे से 4 और टोटल में ये हमारे पास y + 8 हो जाएगा। तो मेरा जो एरिया जिसे मिनिमम करना है उसका एरिया हो जाएगा x + 4 × y + 8 हो जाएगा। दिस इज टू बी मिनिमाइज्ड। क्या करना है? इसको मिनिमाइज करना है ना? तो सर ये हमारे पास कैसा दिखने लग जाएगा? ये दिखने लग जाएगा xy + 4y + 8x + 32 बन जाएगा। सर इसमें हमारे पास y की वैल्यू अगर मैं रिप्लेस करूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 72/x हो जाएगी। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर सिर्फ y को ही क्यों रिप्लेस कर रहे हो आप? बेटा आप x को भी रिप्लेस कर सकते हो, आपको सिर्फ वन वेरिएबल बनाना है। तो पहले हम लोग y को ही रिप्लेस कर देते हैं ताकि x का फंक्शन बने। एक थोड़ा सा सिंपल सा प्रैक्टिस है ये, तो आप इसे y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। तो हम लोगों ने y को रिप्लेस करा तो 72/x हो जाएगा, बट देखो यहाँ पर xy की वैल्यू क्या है सर? 72 है, तो इसे तो डायरेक्टली 72 लिख दो। ये कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 72 हो जाएगा। 72 + 32 कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। यानी एरिया फंक्शन जो है अब वो कंप्लीटली x का बन जाएगा, और हमारे पास 104 + 4 इंटू क्या आ जाएगा? 72/x आ जाएगा, ठीक है सर, और प्लस 8x आ जाएगा। ऐसा करके कुछ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब मैं अगर इसमें से फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं, a-x निकालता हूं, तो 104 का तो 0 हो जाएगा सर। 4 × 72 होता है 288, तो ये माइनस के 288/x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 8x का सर +8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, है ना? ठीक है सर। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x² की वैल्यू आ जाएगी 288/8 आ जाएगा। 2 के टेबल में काटा तो ऊपर आ जाएगा 144, नीचे आ जाएगा 4, और यहाँ 36 आ जाएगा। यानी आप कहेंगे सर x की वैल्यू या तो 6 होगी या तो x की वैल्यू -6 होगी। अब आप सोचिए कि सर लेंथ नेगेटिव में हो नहीं सकती, लेंथ नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो सर x की वैल्यू -6 को मैं क्या बोल दूं कि सर ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब x वैल्यू जो 6 है वही मेरा इकलौता क्रिटिकल पॉइंट रह जाता है। जी सर, ठीक है, हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं सर। अब सर मुझे क्या निकालना है? a का $' निकालना है, डबल डेरिवेटिव फंक्शन। तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो a' हमारे पास ये है ना, ये है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 8 का तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा डबल, यानी 288 का डबल कितना हो जाएगा? 280 का डबल 560, और 16 576, यानी ये बन जाएगा 576/x का क्यूब बन जाएगा दोस्त। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट रख देते हैं। सर क्रिटिकल पॉइंट कितना आया है? हमारे पास 6 आया है। तो जैसे ही आप 576 को 6 के क्यूब से डिवाइड करेंगे तो सर आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है, यानी इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है हमें। अरे हाँ सर, यहाँ हमें मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है तो हमें पता लगा कि सर एरिया इज मिनिमम। ध्यान से सुनिएगा, ax इज मिनिमम व्हेन x बराबर कितना है सर? x बराबर हमारे पास 6 है। तो सर जब x बराबर 6 है, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू क्या होगी सर? भाई y की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो 72/6 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तो हमें डायमेंशंस बतानी थी, किसकी बेटा? डायमेंशंस। फाइंड द डायमेंशंस इफ द टोटल एरिया ऑफ द पोस्टर इज मिनिमम। तो हमें पोस्टर की डायमेंशंस बतानी थी, पोस्टर की। तो पोस्टर की डायमेंशंस क्या हो जाएगी? तो हम लोग लिख देंगे लेंथ ऑफ पोस्टर, लेंथ ऑफ पोस्टर हो जाएगा हमारे पास कितना सर? ये हो जाएगा x + 4, यानी कि 6 + 4 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर मैं ब्रेथ ऑफ पोस्टर निकालने की कोशिश करूं,
तो ब्रेथ ऑफ पोस्टर हमारे पास हो जाएगा y + 8 यानी कि 12 + 8 20 हो जाएगा। सो 20 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, मजा आया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, है ना? बढ़िया सवाल था। तो ये ऐसे डायग्राम बेस के साथ साथ आपको पूरा का पूरा मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मजा आ रहा है? डेफिनेटली आना भी चाहिए, करना है ये। मैंने जब इस क्वेश्चन को, मतलब इस तरह के टॉपिक को जब मैंने पहली बार 12th में पढ़ा ना, तो मैंने सैल्यूट मारा था। मैंने कहा भाई साहब, मतलब मैंने मैथ्स लेकर कोई गलती नहीं करी। जब ये चीज सीखने को मिली ना, मुझे को इतना प्राउड फील हुआ ना कि भाई हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो कि इतनी बढ़िया चीज है, इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसका यूज होता है। तो आप इसे जितना आप इसको प्यार करोगे ना, तो उतना ही बेहतर तरीके से आप इसको उतना ही ग्रैब कर पाओगे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम कुछ बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम हवाबाजी नहीं चल रही है ना? चलिए अगला सवाल देखें दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। सर गिवन सर्कल के अंदर हमें बोला जा रहा है, तो लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। जी सर, ये लीजिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल हो गया। सर इसके अंदर क्या किया जा रहा है? रेक्टेंगल फिट किए जा रहे हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा रेक्टेंगल हो जाता है, जो इसके अंदर हम लोगों ने फिट कर दिया दोस्त, कुछ इस तरीके से ये फिक्स रेक्टेंगल हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा सर, अगर मैं इस सर्कल का ये चीज ज्वाइन कर देता हूं, कौन सी चीज? इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देता हूं, एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक ये ज्वाइन कर देता हूं, तब आप कहेंगे कि सर मेरा सेंटर जो है वो यहां कहीं आ जाना चाहिए, ये हमारा सेंटर हो जाना चाहिए। ठीक है सर, ये सेंटर हो जाना चाहिए। हम लोग डायग्राम को रिजॉल्व करेंगे। इसमें साफ साफ बोला गया है कि सर्कल कैसा है? सर सर्कल गिवन है, और अगर कोई सर्कल गिवन है तो वो फिक्स सर्कल है। और सर्कल फिक्स कब होता है? जब उसका रेडियस फिक्स्ड होता है ना भाई? सीधी सी बात है, रेडियस बड़ा करोगे तो सर्कल बड़ा हो जाएगा, रेडियस छोटा करोगे तो सर्कल छोटा हो जाएगा। अब सर्कल अगर फिक्स्ड है तो उसका रेडियस फिक्स्ड है, तो हम कहेंगे कि सर अगर इसका रेडियस फिक्स्ड है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास r हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी हमारे पास r हो जाएगा, है ना? तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे साफ साफ तरीके से लिखता हूं, तो ये लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं सर ये वाला डिस्टेंस जो है ये r हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा सर? r हो जाएगा। जी सर। अब हम लोग यहां पर कुछ अजम्पशन ले लेते हैं। लेट अस से कि इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है, ब्रेथ ले लो, लेंथ ले लो, उसे x मान लेते हैं। तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ हो जाएगी वो अंडर द रूट क्या हो जाएगा? 4r² - x² हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 2r लेंथ के बराबर है। रिजॉल्व हो गया डायग्राम, जितना हमें चाहिए था। अब ये कह रहा है कि शो करो कि जितने भी रेक्टेंगल अगर आप सर्कल के अंदर फिक्स करते हो, तो उन रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम कब होगा? जब वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा तब। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमने कहा सर सबसे पहले तो हमें एरिया फंक्शन, गिवन चीज पहचाननी है। गिवन फंक्शन क्या है सर? गिवन ये है कि r इज कांस्टेंट। ये गिवन है ना सर? ये गिवन है, r कांस्टेंट है। अच्छा, अब यहां से तो मैं कुछ डिराइव करने वाला बना नहीं सकता, तो मैं सीधा सीधा एरिया फंक्शन बना रहा हूं बेटा। एरिया फंक्शन क्या हो जाएगा सर? ये डायरेक्टली हमारे पास x का एक फंक्शन बनेगा, जिसमें हमने कहा कि सर एरिया फंक्शन जो होगा वो लेंथ इनटू में ब्रेथ हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ आप लोगों के पास बनने वाला है, 4r² - x² बनने वाला है। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, एक छोटा सा प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेगा कि जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो आपके सामने रूट आएगा, प्रोडक्ट रूल आएगा, चेन रूल आएगा, क्वोशिएंट रूल आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। तो वो बहुत ज्यादा परेशान करेगा, बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तो हम लोग यहां पर एक छोटा सा ट्रिक लगाते हैं। वो ट्रिक ये लगाते हैं कि हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं दोस्त। क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा दोस्त? यहां पर आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4r² - x², ये फंक्शन बन जाएगा आफ्टर स्क्वायरिंग। यहां पर आपके पास a²x फंक्शन बन जाएगा। तो हम कह रहे हैं सर ये एक फंक्शन ही है ना, जिसको हम लोग a² बोल रहे हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको कोई एक फंक्शन मान लेते हैं। लेट अस से sx फंक्शन मान लेते हैं। लेट अस से हम लोगों ने एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन का नाम ले लिया कि वो कुछ नहीं है, वो एरिया फंक्शन का स्क्वायर फंक्शन है। तो रहे तो फंक्शन ही है ना वो, अभी भी है ना, है तो फंक्शन ही। तो सर अब मैं ना क्या करूंगा? मैं sx को डेरिवेटिव करूंगा और a² को भूल जाइए, अभी के लिए भूल जाइए, मैं बाद में बात करूंगा इसको लेकर। तो s' अगर मैं निकालूंगा तो सर इस फंक्शन को पहले मैं सिंप्लीफाई अगर कर लेता हूं, तो ये फंक्शन हमें कैसा दिखाई देगा? एक बार लिख लेते हैं कि sx फंक्शन फाइनली दिस विल बी लुकिंग लाइक
4r² x² माइनस x की पावर 4 बन जाएगा। तो s डैश x विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 8r² x बन जाएगा और माइनस 4x का क्यूब आ जाएगा। सो वी हैव टू पुट इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। तो जैसे ही आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे दोस्त, तो आप क्या करोगे, मुझे मैक्सिमम पेरीमीटर निकालना था यार, मैंने तो एरिया निकालना शुरू कर दिया। सॉरी, मुझे मैक्सिमम पेरीमीटर निकालना था दोस्त, मैं शायद एरिया समझकर चल गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, हम लोग एरिया ही निकाल लेते हैं, पेरीमीटर आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। अभी के लिए इस क्वेश्चन को मैं यहां से कट करके क्या बोल रहा हूं कि सर इसकी जगह पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। जी सर, एरिया निकालना है, पेरीमीटर आप लोग होमवर्क में कर लेना। चलो, तब मैं यहां से कहता हूं कि सर एस डैश एक्स बराबर 8r² x माइनस 4x³ है। तो आप यहां से क्या करेंगे, आप यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। सर सबसे पहले तो आपके पास 4 और x जो है वो कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 2r² माइनस x² बन जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर या तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास √2r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्त, √2r हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव वाला हम लोग लेंगे नहीं, बिकॉज x जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकता, बिकॉज इट इज अ लेंथ। तो दो क्रिटिकल पॉइंट है। सर x की वैल्यू 0 तो कतई नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई, अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो सर ये रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 0 हो जाएगा और रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं फिर उस केस में। तो इसे हमारे पास, इसे भी इग्नोर कर देना है। तो x बराबर √2r, सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आता है। जी सर, अब आप जानते हैं क्या करना है सर, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है सर, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, s डैश x का s डबल डैश x निकालेंगे। तो s डबल डैश x क्या हो जाएगा सर, 8r² x का हो जाएगा 8r² हो जाएगा, माइनस 4x³ का हो जाएगा 12x का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसमें s डबल डैश एस में हम लोग क्या करेंगे, अपने क्रिटिकल पॉइंट √2r को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8r² माइनस 24r² हो जाएगा, जो कि आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इट इज सेइंग दैट कि मैक्सिमम एरिया अपने को मिलने वाला है सर, है ना, मैक्सिमम एरिया अपने को मिलने वाला है सर इस कंडीशन के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर, नेगेटिव में हमारे पास आ रहा है। चलिए, तो हम यहां से अब कुछ कंडीशंस लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपको लिखना है कि एस एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर √2r। इट इंप्लाइज दैट a² x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर √2r। ठीक है सर, इट इंप्लाइज दैट अगर a² फंक्शन मैक्सिमम है तो इसका मतलब ax फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर √2r। यानी सर हम लोगों ने सॉल्व तो sx फंक्शन को किया, लेकिन उससे एक डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दिया कि सर ax फंक्शन को मैक्सिमम करना था, हमें मैक्सिमम इसको करना था मैक्सिमम, तो हमने कर दिया भाई, हमने उसको स्क्वायर को मैक्सिमम कर दिया, तो सर वो फंक्शन भी मैक्सिमम ही हो रहा होगा, सीधी सी बात है। तो सर ax फंक्शन मैक्सिमम होगा कहां पर, x बराबर √2r पर। तो अब यहां से आप कहेंगे कि सर व्हेन, जब हमारे पास x बराबर √2r है, तो हमारी गिवन कंडीशन में यहां पर देखेंगे कि सर हमारा जो ब्रेथ होगा, ब्रेथ कितना हो जाएगा, हमारे पास लेंथ कितना हो गया सर, लेंथ तो सर हमारे पास x हो गया जो कि √2r है। ठीक है, हमारे पास ब्रेथ कितना हो जाएगा दोस्त, ब्रेथ हो जाएगा y मान लेते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्टली लिख दो कि √4r² माइनस x² है। तो जब आप x की वैल्यू ये √2r रखेंगे तो आपके पास अगेन √2r आ जाएगा। इट इंप्लाइज दैट द रेक्टेंगल मस्ट बी अ स्क्वायर, द रेक्टेंगल मस्ट बी अ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, दैट इज √2r आ रही है। तो ये रेक्टेंगल कैसा होगा, ये सर एक स्क्वायर होगा। ये हो गया प्रूफ हमारे इस क्वेश्चन का। मजा आया? जी सर आ रहा है, आना चाहिए, है ना। चले अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। A rectangle is inscribed in a semicircle of radius r with one of its sides on the diameter of the semicircle. Find the dimensions of the rectangle so that its area is maximum. Okay? तो सेमी सर्कल की बात हो रही है। देखो बेटा, मैं यहां पर एक सर्कल बनाता हूं और उस सर्कल पे हम लोग क्या करते हैं सर,
एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं। ये लीजिए कुछ इस तरीके से ये अपना डायमीटर बन जाएगा इसके ऊपर। सीधा हुआ, अभी हुआ, हो गया सर, काम चला हो गया है। ठीक है जी, हो गया, डन। तो अब मैं कहूंगा कि सर अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं ये वाला पार्ट। मजा नहीं आ रहा है यार, ऐसे इरेज करें क्या? ये हो गया अपना सेमी सर्कल, जी सर, है ना, ये सेमी सर्कल हो गया हमारा। ठीक है, अब इस सेमी सर्कल के अंदर क्या किया गया सर, इस सेमी सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल को फिट किया गया है। तो रेक्टेंगल कुछ ऐसे फिट हो रहा होगा दोस्त, है ना, ऐसे करके रेक्टेंगल फिट हो रहा होगा इस सेमी सर्कल के अंदर। जी सर, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखेंगे कि सर अगर मैं इस पॉइंट को इसका सेंटर मान लेता हूं, लेट अस से दिस इज द सेंटर ओ, दिस इज द सेंटर ओ। इसने क्या कहा सर, सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, आर है, तो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। यानी अगर मैं यहां से यहां पर ज्वाइन करता हूं, सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, तो आप कहेंगे सर ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ हमारे पास आर के बराबर है, दिस लेंथ इज इक्वल टू आर के बराबर है, जो कि फिक्स्ड है, ये सेमी सर्कल फिक्स्ड है। ओके, तो सर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस लेंथ को क्या ले लेते हैं, इस लेंथ को हम लोग x ले लेते हैं, और इस लेंथ को भी ऑब्वियसली x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड से बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ कितने की हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारे पास अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो सर फिर से रूट हमें दिखाई देने लग गया। अब फिर से रूट दिखने लग गया, तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, मुझे एरिया को मैक्सिमम करना है। सो व्हाट इज द गिवन रिलेशन हियर? सबसे पहले तो आप लोग बोलेंगे कि सर हमारे पास गिवन क्वांटिटी कौन सी है, कि आर इज कांस्टेंट। हमारे पास जो कैपिटल आर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल है वो कांस्टेंट है। अच्छा, तो मैं यहां पर कहूंगा सर मुझे एरिया फंक्शन बनाना है। एरिया फंक्शन जो है वो सर x के बेसिस पर है, तो मेरा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x, ब्रेथ कितना हो जाएगा सर, ब्रेथ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर फिर से अंडर रूट दिख रहा है, तो मैं अंडर रूट से बचने के लिए क्या करूंगा, मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लगा दूंगा। ठीक है जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते ही यहां पर हमारे पास एक फंक्शन बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर एक्स फंक्शन बनेगा, जो कि क्या बन जाएगा 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और इसको हम लोगों ने एक नया फंक्शन sx का नाम दे दिया, मान लीजिए स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, ओके जी, तो ये फंक्शन हमारे पास sx फंक्शन सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, दैट इज 4r स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4, ऐसा कुछ बन जाता है। हाँ सर, बन तो यही जाता है, डेफिनेटली यही बनता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये कहेंगे कि सर अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये हो जाएगा सर 2 बाहर, तो 8r स्क्वायर एक्स बन जाएगा, माइनस ये बन जाएगा 16x की पावर 3 बराबर 0 रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। सो हम लोग 8 और x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से r स्क्वायर बचेगा और यहाँ से माइनस के 2x स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर या तो x की वैल्यू 0 ले लीजिए, या तो x की वैल्यू जो होगी वो r अपॉन में √2 के बराबर आ जाएगी, माइनस वाला ऑब्वियसली हम लोग स्किप कर देंगे, है ना। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ये समझना है कि हम x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। अगर x 0 ले लोगे तो ये तो रेक्टेंगल गायब हो जाएगा, नहीं ले सकते x की वैल्यू 0। तो सर x की वैल्यू 0 को हम लोग ले लेते हैं नॉट पॉसिबल की कंडीशन में, तो x की वैल्यू r अपॉन √2 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर, आप निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव s फंक्शन का निकालेंगे तो s डबल डैश x हो जाएगा। नाउ s डबल डैश x विल बी इक्वल टू 8r स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 16x क्यूब का हो जाएगा 48x का स्क्वायर हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। इसमें आप क्या करें बेटा, इसमें आप r अपॉन में √2 की वैल्यू डाल दीजिए, तो r अपॉन में √2 डालेंगे तो दिस इज 8r स्क्वायर माइनस 48 का हाफ कितना हो जाएगा सर, 24r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो सर नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अकर कर रही है। फिर से वही सारी अंग्रेजी लिखेंगे, कौन सी वाली, कि सर इट इंप्लाइज दैट Sx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर कहां पर सर, x बराबर r अपॉन √2 पर अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है,
इट इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर आर अपॉन रूट टू पर। ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर ए एक्स फंक्शन जो है हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर आर अपॉन में रूट टू पर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने अंग्रेजी लिख दी। तो सर ए एक्स फंक्शन जिसे मुझे मैक्सिमाइज करना था, मुझे इसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था, वो मैंने प्रूव कर दिया कि ये मैक्सिमम हो रहा है जब एक्स बराबर आर अपॉन में रूट टू है। तो मेरे से कहा कि सर मुझे फाइंड द डायमेंशंस बताइए कि इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस क्या होने चाहिए। तो मैं यहां से डायमेंशंस लिखूंगा तो आप कहेंगे सर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर लेंथ तो हमें 2x दिख रही है, कितनी x प्लस एक्स 2x दिख रही है। तो 2x कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आर अपॉन में रूट टू, यानी कि ये रूट टू आर हो जाएगा। जी सर। और अगर मैं ब्रेथ की बात करूं दोस्त, किसकी, ब्रेथ की बात करूं, तो ब्रेथ हमारे पास कितना है, अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आर अपॉन में रूट टू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर अपॉन में रूट टू आ जाएगा। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज रूट टू आर। व्हाट शुड बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज आर अपॉन में रूट टू हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है और दोस्त आपका आंसर यहां पर आ जाता है ना। बढ़िया जी, चलिए अगले सवाल पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज वॉल्यूम इतना। सर ये देखो गिवन क्वांटिटी, ये बोल रहा है कि वॉल्यूम कितना है। सर वॉल्यूम इतना फिक्स्ड है। अच्छा, वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते मतलब। फिर वो बोलता है व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द बेस सो दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया मे बी मिनिमम। ओके, तो हम लोग डायग्राम वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं थोड़ी सी आप लोगों को यहां पर बना देता हूं कि डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सपोज दिस इज द टॉप एंड द बेस ऑफ दिस, एंड यहां से इसको कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा। ओके जी, और यहां से इसको कंबाइन कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपना क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। अब इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है बेटा, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। और थोड़े बहुत डिटेलिंग्स और बना देते हैं कि ये अपना एक्सिस हो जाएगा और ये अपना मिड एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से कहते हैं कि सर लेट अस अज्यूम कि इस सिलेंडर का रेडियस क्या है, x है। ये आप लिख भी सकते हो, है ना, लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट अस से कि इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, x है, और इस सिलेंडर की हाइट कितनी है सर, y है। हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि लेट अस से द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज x एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज y। तो उस बेसिस पे जो गिवन क्वांटिटी अपने को दी गई है बेटा, वो गिवन क्वांटिटी यहां पर देखेगा सॉल्यूशन। सर गिवन क्वांटिटी में अपने को दिया जा रहा है कि जो वॉल्यूम है वो अपने पास 128 पाई दिया गया है। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जानते हैं सर, पाई रेडियस का स्क्वायर, पाई रेडियस का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 128 पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर वाई बराबर 128 हो जाएगा। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, यहां से अपने को क्या करना था, हमें टोटल सरफेस एरिया मिनिमम करना था। तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोगों ने एस से मान लिया, एस फंक्शन मान लिया। ठीक है, नाउ एस फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 पाई रेडियस इंटू रेडियस प्लस हाइट। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो रेडियस को एक्स माना हुआ है, हाइट को हमने वाई माना हुआ है, तो ये इस फंक्शन में बदल जाएगा। अब आप सोचिए कि सर अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे दो जगह पर x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो कम से कम वो वैल्यू पकड़े जिसमें आपको कम से कम काम करना पड़े। तो इसीलिए मैं यहां से क्या करूंगा बेटा, मैं y की वैल्यू को निकालूंगा, दैट इज 128 अपॉन में x का स्क्वायर। ये वैल्यू को मैं यूज करूंगा और यहां पर वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। सो sx फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, 2 पाई x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 128 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। जी सर, ये कंप्लीटली एक्स का फंक्शन बन गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एस एक्स फंक्शन हमारे पास सिंप्लीफाई होकर कैसा दिखेगा, 2 पाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सर एक्स से एक्स कट जाएगा और 2 हो जाएगा यहाँ पर 256 पाई अपॉन में एक्स हो जाएगा। नाउ दिस इज द फंक्शन, है ना। सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, एस डैश एक्स कितना हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 4 पाई एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 256 पाई अपॉन में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा।
इसे बराबर 0 रख देंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट में हमारे पास ये वैल्यू इधर गई तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 के टेबल में ये कितनी बार कट जाएगा, 64 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारे पास x का क्यूब जो होगा दोस्त, x का जो क्यूब होगा वो 64 के बराबर आ जाएगा। और आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ जाती है 4 के बराबर। नो, ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज x बराबर 4 हियर। जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो x बराबर 4 आ जाता है। जी सर, ठीक है। अब यहां से सर हम लोग क्या निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है s डबल डैश x निकालेंगे। तो s डबल डैश x क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का 4 पाई x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। 256 का डबल हो जाएगा 512, 512 पाई अपॉन में बेटा x का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर s डबल डैश में आप लोग x की वैल्यू 4 डाल दीजिए, तो 4 पाई प्लस 512 अब पाई अपॉन में 4 का क्यूब बेटा x 64 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव है। तो सर इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आ जाता है। मुझे क्या करना था, मुझे सर इस फंक्शन को मिनिमम करना था कि नहीं करना था। आप कहेंगे हाँ सर इसी को तो मिनिमम करना था, मुझे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को मिनिमम करना था, वो मैंने मिनिमम प्रूफ कर दिया पॉजिटिव के बेसिस पे। तो इसने मुझे क्या बोला, व्हाट शुड बी द रेडियस, व्हाट शुड बी द रेडियस। तो आप आंसर करोगे कि सर एस एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट x बराबर कितना सर, x बराबर 4 पर। तो सर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा मेरे पास x यानी 4 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। बढ़िया है ना, इजी लगा सर, काफी इजी लग रहा है। चल सकते हैं अगले सवाल पे, हैं जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 0.36 मीटर which will sweep out a volume as large as possible when revolved about one of its sides। अच्छा, पेरीमीटर हमें फिक्स दिया हुआ है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों को बन लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा डायग्रामेटिक अप्रोच के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको बहुत मजेदार तरीके से समझ में आना शुरू होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ये बनाया हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन, थोड़ा टेढ़ा हो गया बट कोई नहीं, अपन लोग सीधा कर लेंगे। ये जितना सीधा होगा उतना बेहतर होगा। चलो, और ये वाली लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर लेंगे जी, जी सर, ओके। और ये जो है इसको हम लोग क्या करते हैं सर, इसको हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये एक सिलेंडर आपने क्यों बनाया वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग बना लेते हैं एक सिंपल सा रेक्टेंगल, और उससे पहले बनाएंगे हम लोग एक्सिस, जो कि दोनों सेंटर से मैच करते हुए यहाँ पर बन जाएगा, दोनों के सेंटर से ऐसा करके कुछ बन जाएगा। जी सर, अब आप देखिए थोड़ा सा टाइम और लीजिए इसमें कि सर अगर मैंने ऐसे करके इसको ज्वाइन किया तो ये यहाँ से भी ऐसे करके इसको ज्वाइन कर जाएगा, कर तो जाएगा सर ना, ये देखिए ज्वाइन हो गया, ठीक है। फिर सर ये ऐसे करके इसमें से ऐसे करके ज्वाइन हो जाएगा। तो यू विल से दैट कि सर यहाँ पर ना हम लोगों को एक रेक्टेंगल बनते हुए नजर आ रहा है। ये रेक्टेंगल को मैं थोड़ा शेड भी कर देता हूं, जो कि अगर आप ऐसे देखें तो ये रेक्टेंगल ऐसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दिस इज द रेक्टेंगल जिसके बारे में बात हो रही है। अब यहां से देखिए, अगर मैंने इस रेक्टेंगल से मैंने दो डंडी ऐसे ऊपर करके निकाल दी, एक डंडा ऐसे करके निकाल दिया, ठीक है जी, और एक डंडा मैंने ऐसे करके नीचे निकाल दिया। अब आप इसे क्या करें, पकड़ के आपको घुमाना है, इसको, इस रेक्टेंगल को घुमाना है, यानी आप ऐसे करके इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आप इसको रोटेट करेंगे तो ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें मुझे क्या चीज गिवन है बेटा, इसमें मुझे गिवन है इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मुझे गिवन है। क्या गिवन है दोस्त, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मुझे गिवन है। तो हम लोग कहते हैं कि सर लेट अस अज्यूम इसकी जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है उसको हम लोग y मान लेते हैं, या फिर हम लोग इसे x मान लेते हैं, और इसकी जो हाइट है दोस्त, इसकी हाइट को हम लोग क्या ले लेते हैं सर, इसकी हाइट को हम लोग ले लेते हैं y ले लेते हैं, ठीक है। यानी इस रेक्टेंगल की लेंथ हो गई x, ब्रेथ हो गई y। उस केस में हमें गिवन कंडीशन क्या दिया गया है दोस्त, उस केस में हमें गिवन कंडीशन, सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, सबसे पहले गिवन चीज को लिख लेते हैं। सर हमें पेरीमीटर फिक्स किया गया है, तो पेरीमीटर फिक्स किया गया है तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 2 into x plus y, that is 2 into length plus breadth is equals to 0.36, यानी x plus y की वैल्यू 0.18 हो जाएगी, ठीक है सर। ये मेरे को गिवन क्वांटिटी से रिलेशन मिल जाएगा, ओके।
नेक्स्ट अगर मुझे क्या करना है सर, मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो थोड़ा सा स्पेस देकर मैं वॉल्यूम निकाल के देता हूं, और वॉल्यूम इस सिलेंडर का कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू में हाइट। ओके, तो मैं y को रिप्लेस कर देता हूं बेटा, y की वैल्यू हो जाएगी 0.18 माइनस के x हो जाएगा। इसको यहां पर डाल दोगे तो वॉल्यूम फंक्शन कंप्लीटली x का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.18 माइनस x बन जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाई देगा, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो vx फंक्शन विल बी इक्वल टू पाई 0.18 पाई x 0.18 पाई x का स्क्वायर माइनस पाई x का क्यूब बन जाएगा दोस्त। ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? ठीक है जी। तो सर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.36 पाई x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 पाई x का स्क्वायर हो जाएगा। इसे जैसे ही जीरो रख देंगे तो वी विल गेट आवर क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स में बेटा 3 पाई x स्क्वायर इधर गया तो पाई से पाई कट गया, x से एक x कट गया, तो x की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी 0.12 के बराबर आ जाएगी। सो दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट वी आर गेटिंग। ठीक है, ओनली क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा, या फिर आपको x की वैल्यू 0 भी मिल सकती है, लेकिन x की वैल्यू 0 हम लोग ले नहीं सकते, जिससे हमारा ऑब्वियस सी बात है, समझो ना कि रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा, है ना? ओके, नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे सर, नेक्स्ट स्टेज हमें मालूम है सेकंड डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव v डबल डैश x अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0.36 पाई। ठीक है सर, और ये हो जाएगा माइनस के 6 पाई x हो जाएगा। तो हम लोग v डबल डैश में क्या डाल देंगे सर, 0.12 अगर डाल देते हैं तो दिस इज 0.36 पाई, और 12 6 हमारे पास हो जाएगा 72, यानी 0.72 पाई हो जाएगा। सर ये नेगेटिव आने वाला है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू अकर कर रही है। यहाँ पर हमें क्या करना था सर, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था। अपने आप प्रूफ हो रहा है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। यानी Vx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर कितना में सर, 0.12 पर हमें क्या मिल रहा है सर, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो हमसे पूछा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायमेंशंस बतानी है ना, तो सर लेंथ कितना था सर, हम लोगों ने लेंथ को मान लिया था x, जो कि हमारे पास 0.12 मीटर्स है। और अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो सर ब्रेथ हमारे पास y है। सर y कितना है, y हमारे पास 0.18 माइनस x है, यानी कि 0.18 माइनस 0.12 करेंगे तो सर 0.06 मीटर्स हमारे पास ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा। क्या यहां तक सभी को बात समझ में आ जाती है ना? बढ़िया जी, एकदम बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और इसी के साथ अगला सवाल हम लोग चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल इज टू बी कास्ट इनटू अ हाफ सिलेंडर विद अ रेक्टेंगुलर बेस। देखो बेटा, गिवन क्वांटिटी है यानी वॉल्यूम फिक्स्ड है हमारा, with rectangular base and semicircular ends, show that the total surface area is minimum when the ratio of the length of the cylinder to the diameter of its semicircular ends is pi is to pi plus 2। भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं इसे अगर सच्ची बताऊं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, इसे जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए आप लोगों के पास ये एक रेक्टेंगल है जो कि 3 डायमेंशन में आपको दिख रहा है। अब ये कह रहा है कि सर हमारे पास सेमी सर्कुलर एंड्स के साथ हमारे पास एक हाफ सिलेंडर बन रहा है। सेमी सर्कुलर एंड्स के साथ सर एक हाफ सिलेंडर बन रहा है। तो ये जो है ये हाफ सिलेंडर आप लोगों को अब ऐसा दिखाई देगा, है ना? हाफ सिलेंडर, मान लो सिलेंडर को जब आप बीच में से ऐसे काट दोगे तो उसका एक हिस्सा ऐसा दिखाई देगा, है ना? ऐसा दिखाई देगा। तो सर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा इस सेमी सर्कुलर एंड का क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है। तो लेट अस से कि ये जो इसका रेडियस हो जाएगा ये x हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, ये सर x का हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये सर कितने का है, ये हमारे पास y का है। इस रेक्टेंगल का जो रेडियस, अगर मैं सेमी सर्कुलर एंड का रेडियस x ले लूं तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, और रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी हो जाएगी y, या फिर सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी y। आप इस तरीके से अज्यूम्पशन ले लीजिए इसकी। अब सर हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन हमें दिया गया है वॉल्यूम। ध्यान से सुनिएगा बेटा, वॉल्यूम आपको गिवन है, यानी v आपको फिक्स्ड दिया हुआ है। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं कि v जो है हमारे पास फिक्स्ड है, और v निकालते कैसे सर हाफ सिलेंडर का, ये निकल जाएगा हाफ ऑफ पाई
रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट इज इक्वल्स टू वी, ये मेरे को फिक्स्ड दिया गया है सर, ये चेंज नहीं होने वाला है ना? कुछ गड़बड़ हो गया? यस, तो ठीक करिए सर। ठीक है, तो ये हमें फिक्स दिया हुआ है जी सर, यहां तक अपने को समझ में आ जाता है। नेक्स्ट सर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे कि हमें रिप्लेस किससे करना है, कैसे करना है। सो लेट्स से हम लोग यहां पर क्या करना है सर, हमें सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, टोटल सरफेस एरिया को। ये टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बेटा? टोटल सरफेस एरिया में ना थोड़ा सा ध्यान दो। आप कहोगे सर सबसे पहले तो ये सेमी सर्कुलर एंड्स दोनों आ जाएंगे, ये दोनों सर्कल, तो दो सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बनता है। ठीक है सर, और क्या आ जाएगा सर? एक आ जाएगा आपका ये बेस आ जाएगा ऑफ द रेक्ट, इस फिगर का बेस क्या है सर? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया भी गिना जाएगा। अच्छा सर, एक आ जाएगा हमारे पास ये वाला एरिया, कौन सा सर? ये वाला एरिया, जो कि इसके ऊपर छत करके टेंट बना हुआ है, समझ रहे हो? छत करके टेंट बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा अगर मैं डार्कर शेड भरूं तो आप लोगों को ऐसे दिखाई देगा कि अच्छा ये ऊपर से लाइट ग्रीन है और अंदर से डार्क ग्रीन है, तो ये जो टेंट वाला एरिया है ना, घूमने वाला, ये भी सरफेस एरिया में गिना जाएगा। तो कुल मिला के 3 सरफेस एरियाज मुझे दिख रहे हैं, जिससे टोटल सरफेस एरिया बनेगा। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो 2 सेमी सर्कल मिलाकर एक सर्कल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई रेडियस का स्क्वायर, दैट इज पाई एक्स का स्क्वायर, एक सर्कल। और एक सर्कल सर रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा उसकी 2x और ब्रेथ हो जाएगा y। ठीक है सर, और एक सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व्ड वाला, तो वो कर्व्ड वाला कितना हो जाएगा सर? ये कर्व्ड सरफेस एरिया का आधा होगा, हाफ सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिर्फ पाई आर एच हो जाएगा, पाई आर एच नहीं, 2 पाई आर एच की जगह सिर्फ पाई आर एच हो जाएगा, तो पाई एक्स एच की जगह पाई एक्स वाई हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा? पाई एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो हमें क्या करना होगा? y की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी सर? y की वैल्यू हो जाएगी 2v अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरे पास इसका रिप्लेसमेंट मिल जाता है दोस्त। तो y की वैल्यू जब आप हटाएंगे, उससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, दैट इज ये पाई एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर हमारे पास x इंटू वाई मल्टीप्लाई पाई प्लस 2 आ जाता है। ठीक है, तो अब मेरे पास एस एक्स फंक्शन बन जाएगा जब मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा, तो दे तो पाई एक्स का स्क्वायर है ही, प्लस सर y की वैल्यू अगर रिप्लेस करेंगे तो ये 2v, x एक x कट जाएगा, तो 2v अपॉन में क्या आ जाएगा सर? अपॉन में पाई एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई प्लस 2 आ जाएगा। ऐसा करके कुछ फंक्शन बनने वाला है ना जी? जी सर, ऐसा ही कुछ बनने वाला है। अब मैं यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, सो फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 पाई एक्स हो जाएगा। अब यहां से पाई प्लस 2 और 2v दोनों ही कांस्टेंट हैं, पाई प्लस 2 और 2v दोनों ही कांस्टेंट है, मुझे नीचे वाला पाई भी कांस्टेंट है, मुझे सिर्फ x का डेरिवेटिव करना है, तो ये बन जाएगा माइनस के 2v इंटू में पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई पाई एक्स का स्क्वायर बराबर 0 रख देंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना सर? इस फंक्शन को उठा के इधर ले जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो हमारे पास कुल मिला के फंक्शन कैसा दिखने वाला है। थोड़ा सा क्रिटिकल काम बनता जा रहा है, देखिए बेटा जितना हम लोग आगे सवाल चलेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा, डेफिनेट सी बात है। तो यहां से हमारे पास एक्स क्यूब जो आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्त? इट इम्प्लाइज दैट एक्स का क्यूब विल बी इक्वल टू, सर 2 से 2 तो कट गया, ठीक है सर, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास v मल्टीप्लाई पाई प्लस 2 ऊपर रह जाएगा, ठीक है, और यहां से नीचे हमारे पास पाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस तरीके का कोई फंक्शन आप लोगों के पास डेफिनेटली बनकर आएगा, ठीक है सर। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट हो जाएगा, आप लिखना चाहो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? v इंटू पाई प्लस 2 अपॉन में पाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? क्यूब रूट हो जाएगा, है ना? ओके, फिर क्या करें सर? मुझे क्या करना है? डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव निकालिए, चलिए इधर डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, हमें चेक भी तो करना है। तो एस डबल डैश एक्स जब आप निकालेंगे दोस्त, तो एस डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 पाई, अच्छा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4v इंटू पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई पाई एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखो पाई एक्स का क्यूब जो है वो एक पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, v पॉजिटिव होगा, पाई प्लस 2 पॉजिटिव है, पाई स्क्वायर एक पॉजिटिव है, तो जब आप यहां पर एस एक्स क्यूब की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू डाल भी दोगे दोस्त, v इंटू पाई प्लस 2 अपॉन में पाई स्क्वायर की होल पावर जो क्यूब रूट आप लोगों को दिख रही है ना, थोड़ा सा इसे ठीक से लिखा जाए,
ये हम लोग डाल रहे हैं एस डबल डैश में, ये लीजिए एस डबल डैश में ये वैल्यू डालेंगे तो इसका क्यूब रूट अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये डेफिनेटली आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा जो कि आपको मिनिमम वैल्यू बता रहा होगा। अब डालकर देखेंगे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोगों ने वैल्यू डाला तो वी गॉट अ पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू है तो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम हो गया। सर हमें क्या करना था, हमें मिनिमम ही करना था। किस चीज को मिनिमम करना था सर, सरफेस एरिया को मिनिमम करना था, याद है ना हमें, सरफेस एरिया को मिनिमम करना था। हमने बोल दिया कि सर एस हैज मिनिमम वैल्यू एज एस एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स बराबर क्या, ये वाली वैल्यू दैट इज v इंटू पाई प्लस 2 अपॉन में पाई स्क्वायर का होल क्यूब रूट, ये दिया हुआ है। ठीक है, ओके सर, नो इश्यूज। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे सर रेशियो निकालना है लेंथ ऑफ द सिलेंडर और डायामीटर ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है जी, मुझे रेशियो निकालना है तो इसके लिए मुझे लेंथ ऑफ द सिलेंडर पहले मांगता है। लेंथ ऑफ सिलेंडर कैसे होगा, तो यहां पर देखिए दोस्त, हमने कहा कि सर जब हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू है 2v अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, 2v अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर। बेटा यहां से देखो v की वैल्यू निकाल लो। आप एक काम करो, जब x की वैल्यू ये थी तो इसका मतलब मैं यहां से v की वैल्यू निकालूंगा तो सेम रिलेशन होगा। सर यहां से v की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, फिर से बोल रहा हूं बेटा, किसकी, v की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन में पाई प्लस 2। तो मैं क्या करूंगा, मैं v की वैल्यू रख दूंगा दैट इज पाई स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन में पाई प्लस 2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है सर, पाई एक्स का स्क्वायर आ रहा है। ऐसा कुछ आप लोगों को मिल रहा होगा। हाँ सर, सेम कंडीशन पे। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। आप कहेंगे सर एक पाई स्क्वायर से एक पाई कट गया, सर एक्स स्क्वायर से एक्स का क्यूब कटे तो एक्स बचा, यानी कुल मिला के 2x जो होता है वो सर 2x आपको डायग्राम में दिख रहा है क्या, 2x क्या है सर, 2x हमारे पास डायमीटर है ना, 2x हमारे पास डायमीटर है। तो आप यहां से कहेंगे इसका मतलब सर ये हुआ कि y जो है वो सिलेंडर की क्या है, लेंथ है। ठीक है सर, इस सिलेंडर की लेंथ है, इज इक्वल्स टू 2x क्या है सर, डायामीटर है। तो यहां पर हमारे पास डायामीटर इंटू पाई आ रहा है और डिवाइडेड बाई बेटा क्या आ रहा है, पाई प्लस 2 आ रहा है। तो इसने किस किस का बोला, लेंथ और डायमीटर का रेशियो बोला। तो आप कहेंगे सर यहां से लेंथ और डायमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में पाई प्लस 2 हो जाएगा, और हेंस प्रूव्ड अपना क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ। क्लियर है दोस्त, ये हो गया हमारा मजेदार तरीके से इस पूरे खतरनाक क्वेश्चन का धुआंधार सॉल्यूशन। और आप देखेंगे कि अभी भी मैंने कुछ खास नहीं किया, वही प्रोसीजर लगातार बार बार फॉलो कर रहा हूं, और उसी से आंसर आए भी जा रहा है ना। बस हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता जा रहा है, थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं प्रोसीजर नहीं बदल रहा हूं। टिके रहो भाई प्रोसीजर में, क्योंकि नया कुछ नहीं आएगा। बस एक जगह पे मैंने बताया कि स्क्वायर रूट देखने की वजह से मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया था, ताकि मेरे को स्क्वायर रूट से बचने का मौका मिल जाए, और उस बेसिस पे मैंने उसको ठीक करके आंसर निकाल भी दिया। डन है, चलें अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, one of the pieces will be bent into shape of a square and the other into the shape of an equilateral triangle, then what should be the length of the 2 pieces। मान लीजिए बेटा आपके पास क्या है, आपके पास इतनी लंबी वायर है। जी सर, इतनी लंबी वायर है, आपने इसको 2 टुकड़ों में काट दिया, आपने इसे 2 टुकड़ों में काट दिया, आपने मान लीजिए यहां से आपने ऐसे करके काट दिया। अब ये वाली लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं सर, ये वाली लेंथ को हम लोग मान लेते हैं x, ये वाली लेंथ को मान लेते हैं y। ठीक है, क्योंकि मुझे उसने पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, दोनों टुकड़ों का लेंथ क्या होगा ये आपको बताना है। अब ये कह रहा है कि पहली वाली लेंथ से हम लोगों ने क्या बना दिया सर, पहली वाली लेंथ से हमने बनाया एक छोटा सा स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने स्क्वायर बना दिया पहली वाली टुकड़े से, और दूसरे वाले से हम लोगों ने क्या बना दिया, दूसरे वाले से हम लोगों ने बना दिया दोस्त एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि सर इस वाले टुकड़े से अगर मैंने पूरा स्क्वायर बनाया है तो इसकी जो पेरीमीटर होगी वो मेरे पास x होगी, तो ये बेटा ये कितने का होगा, ये x/4 का हो जाएगा, और ये कितने का होगा, ये सर x/4 का हो जाएगा। सर अगर मैंने इस टुकड़े से y लेंथ के टुकड़े से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है तो ये लेंथ आपका y/3 हो जाएगा, ये लेंथ आपका y/3 हो जाएगा, और ये लेंथ भी आपका y/3 हो जाएगा। हाँ या ना, हमें मिल गया स्क्वायर का साइड कितना है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है, ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया डायग्राम को रिजॉल्व करके। जी सर, अब
ये कह रहा है कि सर हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है वो लेंथ है कि वायर की वो 20 है, लेंथ ऑफ वायर कितनी है सर 20 है। तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने सबसे पहले कहा था कि सर गिवन क्वांटिटी को चेक करेंगे, तो हमने कहा सर x प्लस वाई कितना है हमारे पास 20 है, ये फिक्स्ड है बेटा, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे ताकि y को रिप्लेस कर सके। तो हम कहेंगे सर हमें क्या करना है, हमें एरियाज का सम निकालना है, तो आप इसे a कह लो या एरियाज का सम बेटा आप s कह लो, तो मैं a फंक्शन ले रहा हूं। आप कहेंगे सर a फंक्शन जो होगा वो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा उसके साइड का स्क्वायर, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का स्क्वायर कितना होता है, एरिया कितना होता है √3/4, साइड का स्क्वायर दैट इज y/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। सर यहां से y की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप x से भी कर सकते हो। तो ax फंक्शन बन जाएगा हमारे पास x²/16 बन जाएगा, प्लस यहां पर √3/4 है ना, y अपना क्या हो जाएगा 20 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पर 9 हो जाएगा। ऐसा कुछ ठीक है सर, कोई परेशानी अभी तक तो नहीं लग रही है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। मैं इसको डेरिवेटिव कर सकता हूं दोस्त, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तो x²/16 का डेरिवेटिव हो जाएगा x/8 हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये √3 कट जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास 12 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है सर। और 20 माइनस एक्स के स्क्वायर का रूट हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा 2 × 20 माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर माइनस का साइन भी तो आएगा, तो इसे दोबारा लिखते हैं, कितना हो जाएगा माइनस के 2 × 20 माइनस एक्स हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, जिसे अगर 0 रख देंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट भी आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को उठा के इधर ले जाते हैं तो 2 से 12 कट जाएगा, देखिए 2 से 12 कट जाएगा तो 6 बचेगा हमारे पास, ठीक है सर, नो इश्यूज, यहां तक कोई परेशानी नहीं लग रही है। एंड इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा हम लोग लिख भी लेते हैं सर कि ये 20 माइनस एक्स इंटू में 8 जो होगा, 20 माइनस एक्स इंटू में 8 जो होगा वो 6√3 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। ऐसा कुछ हम लोगों को यहां पर मिलने वाला है ना, ठीक है जी, ओके। मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बट कोई नहीं, देखते हैं। ये 6√3 हमारे पास आ जाएगा, डन डना डन, यहाँ तक 6√3 ही आना चाहिए डेफिनेटली। सर √3 से काटेंगे तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3/4 a² साइड स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी तक तो अपन कोई गलती नहीं कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है। y की वैल्यू 20 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो ये 2 × 20 माइनस एक्स भी हो जाएगा और माइनस का साइन भी आ जाएगा। तो अभी तक हमें कोई गलती नहीं लग रही है, तो गलती होनी भी नहीं चाहिए। सर जैसे ही मैं इसे सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो ये 8 से 6 कट जाएगा, तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, यानी हमारे पास ये बन जाएगा 4x + 3√3। देखिए थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है अब ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन में भारी पड़ता जा रहा है, बट कोई बात नहीं, संभल कर चलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 × 20 80 आ जाएगा, और दूसरी साइड हमारे पास कितना आ जाएगा 4 + 3√3 क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी सर 80/में 4 + 3√3, ऐसे करके एक वैल्यू हमें बनते हुए नजर आ रही है ना। 3√3 बन रही है, 4√3 बन रही है, हैं जी, 3√3 बन रही है, 4√3 बन रही है, 3√3 ही लग रही है इसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाता है कितना, वेट अभी चेक करते हैं इसको, मुझे लग रहा है कि कुछ इश्यूज है इसके अंदर। जी बिल्कुल, यहाँ पर वेरीफाई हमारे पास हो जाता है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो x की वैल्यू हमारे पास यही वैल्यू आ रही है, डन है, ठीक है जी, ओके। क्रिटिकल पॉइंट तो सर एक ही आया है, अब क्या करें, मेहनत करो बच्चा, s"x निकालो या a" हम लोगों को निकालना है। सो दिस इज a"x हम लोग निकालते हैं। चलिए देखते हैं a" कितना हो जाएगा। सर a'(x ये फंक्शन हमें दिख रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/8, ठीक है, और प्लस 1/6√3 हमारे पास है, ठीक है जी, 1/6√3 है। अच्छा ये माइनस का साइन तो यहाँ पर था ना, -1/6√3 है, और 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है,
डन। 1/8 प्लस 1/6√3 ये डेरिवेटिव करने पर हमारे पास आ जाएगा। तो सर ये इसमें अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट डालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कितना है 80/4 + 3√3 ये वैल्यू डालते हैं, तो सर इसका आंसर अभी भी 1/8 प्लस 1/6√3 आएगा, जो कि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये एक मैक्सिमम को मिनिमम को रिपोर्ट कर रहा है। तो सर हमें ये क्या करना था, हमें इस फंक्शन को मिनिमम ही करना था और हम लोगों ने मिनिमम प्रूफ कर दिया है ना। ठीक है जी, अब ये मिनिमम प्रूफ हो गया है। तो सर मिनिमम प्रूफ हो गया, कब प्रूफ हुआ है सर, जब x की वैल्यू इतनी सड़ी सी वैल्यू है ना। ax इज मिनिमम एट x बराबर क्या सर 80/4 + 3√3। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। तो सर x की वैल्यू हमें एक टुकड़े का लेंथ तो पता लग गया, एक टुकड़े का लेंथ पता लग गया, दूसरा टुकड़ा निकाल लेते हैं। सर दूसरा टुकड़ा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस रिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां पर हम लोगों ने ये लिखा था ऐसे कि सर ये देखिए यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 - x हो जाएगी, इट इंप्लाइज दैट, है ना। तो y की वैल्यू 20 - x हो जाएगी, तो वी विल से दैट कि सर यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 20 - x यानी 20 - 80/4 + 3√3। जी सर, तो ये हो जाएगा 80 + 60√3 - 80/4 + 3√3 हो जाएगा। सर 80 से 80 कैंसिल, यानी फाइनल आंसर विल बी 60√3 डिवाइडेड बाई 4 + 3√3। ये हमारा आंसर हो जाता है कि x की वैल्यू, पहला टुकड़ा इतना लंबा होगा, दूसरा टुकड़ा इतना लंबा होगा, बस इतना ही करना था। बस कैलकुलेशन बहुत भारी थी कैलकुलेशन, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से करेंगे, थोड़ा खुला खुला करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कोई गलती नहीं होगी और यू कैन आंसर वेरी इजीली। बढ़िया जी, डन डना डन, ठीक है, समझ में आ गया। चले फिर अगले सवाल की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। और ये रहा, an open box with a square base is to be made out of a given quantity of cardboard of area c square units. Okay, c square हमारा फिक्स हो गया। show that the maximum volume of the box is c³/6√3 cubic units। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हम लोग। सर ये देखिए हमारे पास ना एक बॉक्स हम लोग बना रहे हैं जो कि स्क्वायर बेस के साथ है। कैसा है सर, स्क्वायर बेस के साथ है। आप इसे समझिए कि ये हो गया अपने स्क्वायर बेस के साथ एक ओपन बॉक्स। सर ओपन बॉक्स समझ रहे हो ना, ओपन बॉक्स यानी कि ऊपर से खुला हुआ है सर, ऊपर से खुला हुआ है, उसमें ढक्कन नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर, मान गए ढक्कन नहीं है। चलिए, तो हमने कहा कि सर यहां से ये जो डब्बा है ये ऊपर से खुला हुआ है। ऊपर से खुला हुआ मतलब ये ऊपर से खुला हुआ है, बाकी जगहों से ये क्या है, ये आराम से ये मतलब बॉक्स जैसे भी बना गया है ना। यानी इसकी जो दीवार वाली साइड है, मैं अगर बाहर वाली साइड को पेंट करूं तो बाहर साइड को मैंने ग्रीन साइड से पेंट कर दिया। ठीक है, अंदर वाली साइड को हम लोग कुछ डार्कर ग्रीन से पेंट कर देते हैं, तो ये ऐसे दिख रहा होगा ये डब्बा कि बाहर से है, अंदर ऊपर से इसमें ढक्कन नहीं है। दिस इज एन ओपन बॉक्स। अच्छा सर, अगर ओपन बॉक्स है तो हम लोग इसे ऐसे मान लेते हैं कि ये जो डब्बे का लेंथ है, ये जो डब्बे का लेंथ है वो तो सर x हो जाएगा, क्योंकि सर इसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, तो इस डब्बे का जो ब्रेथ होगा वो भी सर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन इस डब्बे की जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए सर, y होनी चाहिए। लेट अस से दूसरी एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हाइट तो x के बराबर हो ये गारंटी नहीं है ना जी। अब सर ये कह रहा है कि इस ओपन बॉक्स का स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड। सर क्वांटिटी इसमें बराबर है। सर इस डब्बे को बनाने के लिए आपने कितना कार्डबोर्ड यूज किया होगा। आप कहेंगे सर मैंने एक तो ये वाला ये बनाया होगा। अच्छा सर, एक मैंने ये बनाया होगा। अच्छा, एक मैंने ये वाली दीवार बनाई होगी। अच्छा, एक मैंने ये वाली दीवार बनाई होगी। अच्छा, एक मैंने ये बेस बनाया होगा। तो मैंने 5 चीजें बनाई होगी बेटा। इन 5 चीजों का एरिया अगर आप निकालना चाहो तो आप कह सकते हो कि सर इस दीवार का एरिया हो जाएगा XY, इस दीवार का एरिया हो जाएगा XY, इसका दीवार का एरिया हो जाएगा XY और इसका भी दीवार का एरिया हो जाएगा XY। यानी 4 तो आपने XY बनाए होंगे,
ठीक है सर, 4 आपने एक्स वाई बनाए होंगे, लेकिन ये जो बेस आप देख रहे हो ना, ये बेस है ना, ये बेस आपका क्या होगा बेटा, एक्स का स्क्वायर होगा। कितना होगा, एक्स का स्क्वायर होगा, यानी बेस में आपका स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमारा जो एरिया यहां पर फिक्स्ड एरिया जो हमें दिया गया कार्डबोर्ड का, वो कितना दिया गया है सर, वो दिया गया है सी स्क्वायर यूनिट्स। अब ये सी स्क्वायर यूनिट्स किसके बराबर है सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई के बराबर है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4xy के बराबर है ना। 4 दीवार और एक बेस, इन दोनों के सम के बराबर है। ये सी स्क्वायर हमें क्या दिया है बेटा, फिक्स्ड दिया हुआ है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। चलो सर, यहां से मैं y की वैल्यू पहले ही एज्यूम करके निकाल लेता हूं, तो दिस इज सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x के बराबर हो जाएगा। ये रिप्लेसमेंट हम लोगों को मिल जाएगी। हमें क्या करना है सर, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करने पर, और हाइट हो जाएगी y। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। इसको क्या करना है सर, इसको हमें करना है मैक्सिमाइज। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, तो हम लोग अगर v फंक्शन को x का फंक्शन बनाते हैं, तो सर देखो इसमें एक्स वाई तो है ही, और एक्स वाई नहीं, जाने दो, इसको जाने दो। तो यहां पर हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू, चलो y की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या है सर, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x है। तो सर एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई होकर vx फंक्शन कैसा दिखाई देगा, इट विल बी लुकिंग लाइक 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई x इंटू सी स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, ये ऐसा दिखाई देगा। हैं जी, ठीक है सर। डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 1 अपॉन 4 तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास सी स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। तो आप यहां से कहेंगे सर x की वैल्यू जो है वो c अपॉन में √3 के बराबर इकलौता क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल जाएगा। x की वैल्यू c अपॉन में √3 इकलौता क्रिटिकल पॉइंट आपको यहां पर मिल जाएगा। सो आगे चलते हैं सर, डबल डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, डबल डेरिवेटिव v डबल डैश x हम लोग निकालते हैं। तो ये सर 1/4 तो है ही, ठीक है, ओके 1/4 तो है ही, ठीक है। सी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और माइनस 3x का हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, ये ऐसा डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें क्रिटिकल पॉइंट डालेंगे, c अपॉन में √3 डालेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 6 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई c अपॉन में √3। सर ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम अटेन हो जाएगा। जी सर, मैक्सिमम अटेन हो गया, ओके। अब मैक्सिमम अटेन कहां पर हुआ सर, जब x की वैल्यू आपका c अपॉन में √3 था। तो लिख देते हैं, vx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर c अपॉन में √3। तो इसने मुझे बोला कि सर मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करिए कि ये होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करिए। तो अब आप निकालोगे मैक्सिमम वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे सर, मैक्सिमम वॉल्यूम तब निकलेगा जब मैं v फंक्शन के अंदर c अपॉन में √3 सब्सटीट्यूट कर दूंगा। सर v फंक्शन क्या था, v फंक्शन ये देखो, ये था हमारा v फंक्शन। इसमें आप x की वैल्यू c अपॉन में √3 पुट कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 1 अपॉन में 4 तो है ही, यहां पर आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू सी अपॉन में √3 मल्टीप्लाई माइनस सी अपॉन में √3 का होल क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा सी क्यूब अपॉन में √3, ये हो जाएगा सी क्यूब अपॉन में 3√3। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा 2√3 सी क्यूब अपॉन में बेटा 4 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, नहीं सर, ऊपर आ जाएगा 2c क्यूब, गलत लिखा है, 2c क्यूब आ जाएगा, और अपॉन में बेटा आ जाएगा 12√3 आ जाएगा। तो यहां पर आप कहेंगे कि सर ये c क्यूब अपॉन में 6√3 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था, यानी हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, बढ़िया सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, काफी एप्लीकेबल क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं, है ना। डन डना डन, बढ़िया, समझ में आ रहा है, समझ में आते रहना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। अच्छा, ऑल्सो शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बहुत बढ़िया सवाल, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर डी शर्मा से
भी ये क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में भी मिल जाएगा। सपोज कीजिए ये हमारा स्फीयर है, ठीक है सर, ये अगर स्फीयर है तो यहां पर हम लोग बना देते हैं एक सुंदर सा कोन बना देते हैं। ये लीजिए, मान लीजिए ये हमारा कोन हो जाता है दोस्त, दिस इज द रिक्वायर्ड कोन। ओके जी, ठीक है, ये कोन हो गया। अब इस कोन का बेस बना देते हैं। कोन का बेस ऐसा कुछ आप लोगों को दिखेगा डेफिनेटली। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोन का एक्सिस बना देते हैं दोस्त, ये कोन का एक्सिस हो जाएगा, ठीक है सर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या, काम चला लेंगे, चलिए, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है। और सर ये जो है, मैं इसको ना एक्चुअली रेडियस बनाना चाहता हूं, इसको हार्ड लाइन से ड्रॉ करते हैं सर, हार्ड लाइन से ड्रॉ करेंगे। दिस इज द, दिस बीइंग द एक्सिस ऑफ द कोन, जी सर। चलिए, अब सपोज कीजिए ये हमारा क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है हमारा स्फीयर का सेंटर, दिस बिकम्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और यहां से अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, ऐसे करके ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, है ना। तो आप कहेंगे कि सर ये जो लाइन आप लोग देख पा रहे हो, ये लाइन कितने की हो जाएगी सर, ये हो जाएगी रेडियस ऑफ द स्फीयर। सर ये वाली लाइन कितने की हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी रेडियस ऑफ द स्फीयर, है ना, दोनों ये रेडियस हो गए, ठीक है सर। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि अब आपका अजम्पशन पता है किसको x मानना होना चाहिए, आपको मानना चाहिए इसको x के बराबर, इसको x के बराबर मान लीजिए, ताकि इसकी वैल्यू क्या हो जाए सर, इसकी वैल्यू रूट में आ जाए, दैट इज अंडर द रूट r स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ जाए, ऐसे करके आप इसे मान लीजिए। सर ऐसा ही क्यों, क्योंकि अगर आप रेडियस वाले पार्ट को रूट में ले आएंगे तो वॉल्यूम निकालते हुए रेडियस का हो जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, यही एक रीजन है और कुछ नहीं है। बाकी आप मान किसी को भी सकते हैं, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लोग डायग्राम को अपने हिसाब से रिजॉल्व कर लिया। सर सबसे पहले मुझे गिवन क्वांटिटी क्या है, गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर मुझे गिवन है, जो कि हमारे पास क्या है सर, r है, जो कि हमारे पास फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, अब मैं अगर मैं यहां से वॉल्यूम निकालना चाहता हूं किसका, कोन का, तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस कितना है सर, x का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास अंडर द रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाता है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट कितनी है सर, हाइट है हमारे पास r प्लस एक्स, बहुत बढ़िया, है ना, हाइट हमारे पास r प्लस एक्स हो जाती है। देखिए दिस इज द हाइट, यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म हो रहा है, r प्लस एक्स हो गया, डन। चलो आगे देखो सर, मुझे ये कंप्लीटली एक x का फंक्शन है, इसमें मुझे कुछ रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करना पसंद करूंगा कि ये सर π/3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई r प्लस एक्स हो जाएगा। तो r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई r प्लस एक्स, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई r प्लस एक्स जब आप करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट कितना आएगा दोस्त, आगे सर r का क्यूब आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस r स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस के ओके कुछ गलत हुआ, 3 पेजेस गलत हो गए भाई, ठीक है। अभी जरा देखिए r स्क्वायर एक्स हो जाएगा एंड देन उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर r हो जाएगा, यानी माइनस r एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे समझते हुए चलना है। सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा π/3, ओके, r क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, r स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा r स्क्वायर, माइनस r एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2rx, और x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 3x का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 0 रखना होगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट 0 रखते ही आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, r माइनस 3x मल्टीप्लाई r प्लस एक्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर या तो x की वैल्यू, या तो x की वैल्यू हमारे पास r/3 आ रही है, या तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस के r आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली वैल्यू नॉट पॉसिबल, क्योंकि x नेगेटिव हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू r/3 जो है वो इकलौती क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास बनकर आ रही है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है सर, नेक्स्ट स्टेप रहता है v फंक्शन का डबल डेरिवेटिव।
चलिए v फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, क्योंकि ये v डैश है, तो पाई अपॉन 3 तो रहेगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 2rx का हो जाएगा माइनस के 2r, और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 6x, ये हो जाएगा। तो v डबल डैश में जब मैं r अपॉन में 3 वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये पाई अपॉन में 3 मल्टीप्लाई माइनस के 2r माइनस के कितना हो जाएगा, 2r ही हो जाएगा। यस, तो आप कहेंगे सर ये तो नेगेटिव बन गया, यानी हमारे पास मैक्सिमम आ गया। हमें क्या करना था सर, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था कि नहीं करना था? लार्जेस्ट वॉल्यूम बोला था कि नहीं बोला था, है ना? क्या बोला था, मैक्सिमम वॉल्यूम, यही बोला था सर। पहली चीज हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोली थी? पहली चीज आप ध्यान देंगे तो इसने कहा था शो दैट द ऑल्टीट्यूड इज 4r अपॉन में 3, ये प्रूफ करने के लिए बोला था, शो दैट द ऑल्टीट्यूड इज 4 अपॉन 3। तो सर ऑल्टीट्यूड हमारे पास कितना है सर? ऑल्टीट्यूड जो हाइट था वो एक्चुअली में r प्लस एक्स के बराबर था, है ना? पहले स्टेटमेंट वगैरह लिख देते हैं दोस्त। स्टेटमेंट क्या है? वी एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर r अपॉन में 3, ठीक है सर। अच्छा, हमारा ऑल्टीट्यूड कितना था सर? h बराबर r प्लस एक्स था, r प्लस एक्स था, तो r प्लस r प्लस 3 r/3 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया सर? 4r/3 हो गया। मेरा पहला पार्ट प्रूफ हो गया, 4r अपॉन 3, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है सर? ऑल्सो कह रहा है ऑल्सो शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये कह रहा है। दूसरी बात जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है वो ये कह रहा है ना? तो अब मैं यहां से आप लोगों को इसको प्रूफ करने के लिए बोलूंगा, तो आप कहेंगे कि सर मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम फंक्शन में जब मैं r अपॉन 3 को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, दैट इज r अपॉन 3 सब्सटीट्यूट करेंगे वॉल्यूम फंक्शन के अंदर। सो वॉल्यूम फंक्शन तो ये रहा सर, इसमें r अपॉन 3 डाल दीजिए, तो इसमें r अपॉन 3 डाल देंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन में 3 तो है ही, मल्टीप्लाई r का क्यूब है, ओके। इसमें r अपॉन 3 डालेंगे तो r क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, ओके। इसमें r अपॉन 3 डालेंगे तो ये r स्क्वायर अपॉन में 9, r क्यूब अपॉन में 9 हो जाएगा, ओके। इसमें r अपॉन 3 डालेंगे तो ये r क्यूब अपॉन में 27 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 27 प्लस 9 36, 36 माइनस 3 33, 33 माइनस 1 दैट इज 32। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये बन जाएगा 32 अपॉन 27 पाई r क्यूब बन जाएगा, है ना बेटा। 32 में से आप 4 को बाहर कर दो, 4 कॉमन ले लो, तो आपके पास ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा कि ये 8 इंटू 4, 8 अपॉन में 27 मल्टीप्लाई 4 पाई r क्यूब, सॉरी यहां नीचे 81 आ रहा है, ओहो, तो दोबारा करेक्ट करके लिखते हैं। यहां पर 27 नहीं सर 81 आएगा, क्या आएगा? 81 आएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको 8/27 दिया गया है, तो बस मैं 8/27 को अलग करना चाहता हूं। ये बस कॉमन सेंस समझिए कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जैसे ही आप 8/27 को अलग कर देंगे तो आपके पास 4 अपॉन में 3 पाई r क्यूब हो जाएगा। और अगर आपको मेंसुरेशन फॉर्मूला मालूम है तो सर 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब जो होगा वो इस स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वी कैन से दैट कि सर मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बन जाता है, और हेंस प्रूव्ड क्वेश्चन हो जाता है। बढ़िया जी, अच्छा सवाल, मैं तो कहूंगा बेहतरीन सवाल, है ना, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल। तो ये थे हमारे कुछ बढ़िया सवाल, कुछ ऐसे सवाल जो कि आप लोगों को परेशान कर सकते हैं, डरा सकते हैं, घबरा सकते हैं, लेकिन अगर आप सही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मजेदार तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे गाइस हमारे कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जहां मैंने इजी से शुरू किया और ऐसे मुश्किल कैलकुलेटिव सवालों को हम लोगों ने सॉल्व किया। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि पूरे सेशन के दौरान मैंने प्रोसेस चेंज नहीं किया। जो प्रोसेस था कि गिवन कंडीशन से आप एक वेरिएबल को डिराइव करें,
फिर जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करें। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू वन वेरिएबल उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालकर उसमें से क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लीजिए, और क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के बाद सेकंड डेरिवेटिव में उस क्रिटिकल पॉइंट को डालकर चेक करिए कि मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है, और जब आ जाए तो दी हुई चीजों से शो दैट करने का काम करने की कोशिश करें। तो ये था अपना पूरा मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने बेस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। अब आप प्रैक्टिस सेशन लगाएं, एनसीईआरटी को पूरा लगाएं, मिसलेनियस एक्सरसाइज को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट वाज ऑल। मजा आया? डेफिनेटली, मुझे भी बहुत मजा आया, तो आपको भी आना चाहिए। प्रैक्टिस ही आखिरी तरीका है इन क्वेश्चंस को जीतने का। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये था अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का आखिरी सेशन। अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली हम लोग जाएंगे इंटीग्रेशन की तरफ। तो बस इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में इंटीग्रेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।